Good morning, students. Today we learn magnetic field and field lines. मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हमारे पास कोई मैग्नेट होता है, फॉर एग्जाम्पल ए बार मैग्नेट. ए बार मैग्नेट, इट्स पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जैसे हम इस बार मैग्नेट को अगर हम जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है या फिर आयरन फिलिंग्स होते हैं, लोहे के आलपिन वगैरह अगर हमारे पास होती हैं, उनको अगर हम इसके ऊपर डालते हैं, आयरन फिलिंग्स को जैसे ही बार मैग्नेट के ऊपर डाला जाता है या फिर बार मैग्नेट को हम जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, रोड साइड्स होती हैं या फिर जो अपन सैंड वो जहाँ पर बजरी जिसको हम बोलते हैं, वहां पर अगर इसको हम रब करते हैं, मिट्टी के अंदर रब करते हैं, तो हम देखते हैं कि मोस्टली टिनी पार्टिकल्स, जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं, टिनी आयरन पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. अगर हम उनका पैटर्न देखें कहाँ चिपकते हैं, या फिर आयरन फिलिंग्स, नेल पिन्स होते हैं, आल पिन जिसको बोलते हैं, उनको अगर हम इस पे डालेंगे तो अपन देखेंगे वो पैटर्न कैसे मिलेगा. मोस्टली जो आलपिन या आयरन फिलिंग्स होते हैं, मोस्टली इनके एंड्स के ऊपर ज्यादा चिपक जाती हैं. ऐसे इस तरीके से एंड्स के ऊपर ज्यादा चिपकती हैं और बीचों बीच बहुत कम दिखाई देती हैं, अपने मोस्टली ऐसे चिपक जाती हैं. इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेट का एक मैग्नेटिज्म, जो पावर फोर्स होता है, जो पावर होता है मैग्नेट के अंदर, जिसको अपन नॉर्मली मैग्नेटिज्म कह सकते हैं. मैग्नेटिज्म इज ए पावर और फोर्स ऑफ ए मैग्नेट. वो होता है जो इसके एंड्स के ऊपर ज्यादा होता है. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया अराउंड ए मैग्नेट. डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए एरिया अराउंड ए मैग्नेट, ए एरिया और गैप अराउंड ए मैग्नेट इन वेयर मैग्नेट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अगेंस्ट अदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. सेकंड आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म हमें पता चल गया. मैग्नेटिज्म कहाँ होता है? पोल्स के ऊपर. एक नंबर में छोटा क्वेश्चन आता है, इन वेयर मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फोर्स मोर फोर्स एक्सर्टेड, कहाँ पर ज्यादा फोर्स एक्सर्टेड होता है मैग्नेट के द्वारा? आंसर क्या हो जाएगा? एट द एंड्स ऑफ ए मैग्नेट. मैग्नेट के एंड्स और पोल्स के ऊपर मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उसके एंड्स के ऊपर ज्यादा होता है. इसके बाद आता है अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? द इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जो मैग्नेट के चारों, एक बार मैग्नेट के चारों और जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं. द इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या हाउ कैन वी शो विद द हेल्प ऑफ फिगर. फिगर के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे शो कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अपने को इस डायग्राम या इस फिगर के अकॉर्डिंग उसको अपन शो कर सकते हैं. ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है. शो कैसे करना है इसको अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करना है. साथ आता है, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मोस्टली प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, तो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपने को पता होता है. सबसे पहले अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, डायरेक्शन. फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ की ओर होता है. ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड. डाउनवर्ड भी नॉर्थ टू साउथ, अपवर्ड भी नॉर्थ टू साउथ. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. सेकंड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कवर्ड लाइंस. कवर्ड मीन्स मुड़ी हुई सी होती हैं. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कवर्ड लाइंस. थर्ड प्रॉपर्टी,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल गैपिंग, जो गैप होता है फील्ड लाइंस के बीच में वो पैरेलल गैप होता है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द मैग्नेटिज्म और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज मोर देन नियर द पोल्स एंड लोअर और वीकर व्हेन वी गो अवे फ्रॉम, यानी कि जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स होता है वो नियर बाई होता है। जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वीक होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी हमने अभी, उनके बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर एक धारावाही चालक, एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तब उसके अंदर फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती है। एट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर ए, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम एपरेटस सेटअप करते हैं। हमारे पास एक रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट इसलिए होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल बनी रहती है, न इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है। दूसरा हमारे पास कार्डबोर्ड शीट, कुछ आयरन फ्रिंज और आयरन पाउडर होता है, बैटरी की और एमीटर। सेटअप को अपन ऐसे कर लेते हैं। हमारे पास कार्डबोर्ड शीट होती है। कार्डबोर्ड शीट में से हम कॉपर वायर को उस कार्डबोर्ड शीट के अंदर से ऐसे पास करवा लेते हैं। इस तरीके से कार्डबोर्ड शीट से एक्स वाई जो वायर होता है उसको पास करवा लिया। इस कार्डबोर्ड शीट के ऊपर हम कुछ आयरन फिलिंग्स, आयरन पाउडर डाल देते हैं। ऑपरेटर सेटअप हो गया। जैसे हम स्विच को की को ऑन करते हैं, व्हेन स्विच ऑन देन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सर्किट कंप्लीट हो जाता है। देन फ्लिपिंग द कार्डबोर्ड शीट स्लाइटली और लाइटली, हल्के से कार्डबोर्ड शीट को अपन हल्के से ऐसे थपथपाते हैं। जैसे हम उसको फ्लिपिंग करते हैं, थपथपाते हैं, कार्डबोर्ड शीट के ऊपर आयरन फिलिंग्स का एक पैटर्न शो होता है। कैसा पैटर्न शो होता है? पैटर्न शो होता है अकॉर्डिंग टू फिगर बी। फिगर बी के अकॉर्डिंग, बी फिगर के अकॉर्डिंग कंसेंट्रिक सर्किल्स। यहां से अपन दूसरी कंडीशन में देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लैप करते हैं, तो हमारे पास आयरन फिलिंग जो हमने डाली थी वो एक कंसेंट्रिक सर्किल्स के फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं। these lines of concentric circles are show the magnetic field lines। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करती हैं। इस वायर के चारों ओर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो प्रोड्यूस हो गई, बट हाउ कैन यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे शो करें? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके डायरेक्शन को पता लगाने के लिए अपन एक रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल, और अदर जिसको अपन बोल सकते हैं मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? अब इस टॉपिक पे जब क्वेश्चन आता है कंप्लीटली पूरे को मिक्सअप करके पूछा जाता है। हाउ कैन यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्सपेरिमेंट दिखाना होता है। हाउ कैन वी शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को आप कैसे शो करेंगे? अपन लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस शो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। गिव द रूल, क्वेश्चन में ये भी मिलेगा गिव द रूल। किस रूल से हमने पता किया? राइट हैंड थंब रूल से। गिव द रूल, रूल अपने को देना है, तब अपन राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन अब हम पढ़ते हैं। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, व्हेन वी होल्ड एनी कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम किसी कंडक्टर वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं, देन आवर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा थंब करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। देन रैपिंग फिंगर्स और फोल्डिंग फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
तो रैपिंग फिंगर्स, मुड़ी हुई लाइनें जो अंगुलियां होती हैं वो फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो करती हैं। अगेन, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? When we hold any conductor in our right hand, then our thumb always indicate the direction of electric current and our wrapping fingers or folding fingers indicate the direction of magnetic field lines. That is known as right hand thumb rule. So according to right hand thumb rule, we find the direction of फील्ड लाइंस इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हम राइट हैंड थंब रूल को फॉलो अप करके और इसका डायरेक्शन पता कर लेते हैं। हमें पता था यहाँ पर एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा था, देन करंट को हम ऐसे करते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। हम इसको शो कर लें किस तरीके से? इस तरीके से रैपिंग हो जाएगा, तो डायरेक्शन ये शो कर देंगे अपन। ऐसे हमने डायरेक्शन को शो कर दिया किसके अकॉर्डिंग? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इज आल्सो नोन एज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी कहलाता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, एक हमारे पास स्क्रू होता है, स्क्रू तो अपन जानते हैं, जिसको अपन अपने डोमेस्टिक पर्पज के अंदर या फिर जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं फिटिंग के अंदर या फिर जो कारपेंटर्स होते हैं बढ़ई लकड़ी वगैरह के लिए यूज करते हैं। स्क्रू जो होता है अपन स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से और टाइट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यही एक स्क्रू है, इस स्क्रू को अगर हम टाइट करते हैं या ओपन करते हैं तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लेते हैं। तो मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? व्हेन वी टाइट एनी स्क्रू विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, जैसे स्क्रू ड्राइवर से इसको अपन घुमाते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमने फोर्स लगाया है किस पे? स्क्रू के ऊपर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर के मोशन का जो डायरेक्शन होता है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। दैट इज नोन एज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल।